हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नमस्ते आईटीआई पर। और ये हमारी सीरीज चल रही है कंप्लीट। और आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? पेट्रोल इंजन। क्या देखेंगे हम लोग? पेट्रोल इंजन। तो इसके पीछे की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे विजिट करेंगे आप लोग। पेट्रोल इंजन। नहीं सर, पेट्रोल इंजन हम लोग पढ़ेंगे। पेट्रोल इंजन में चाहे वो 4 स्ट्रोक इंजन हो, चाहे वो 40 इंजन हो, चाहे वो आपका 2 स्ट्रोक इंजन हो, सारा इसी में कवर होगा। इसकी कंप्लीट थ्योरी एप्लीकेशन पे है। ऑब्जेक्टिव की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्त, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 1 से देखना स्टार्ट करना, तब चीज़ें कुछ क्लियर होंगी। कहीं से भी पढ़ रहे हो, ऑब्जेक्टिव हमारा सॉल्व करके ही जाना एग्जाम देने पे। देखिए, पेट्रोल इंजन हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है कि इंजन एक यांत्रिक युक्ति है, इंजन एक मैकेनिकल डिवाइस है जो परिवर्तित करती है। अब देखिए, क्लास फर्स्ट में ही मैंने इंजन के परिचय में ही आपको बताया था कि जो आपका हीट इंजन होता है दोस्त, है ना, वो क्या करता है? हीट इंजन, हीट इंजन क्या करता है? ये करता है आपकी केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर हीट एनर्जी से हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं इसको? लो, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करना है हमको ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा से फिर कन्वर्ट करना है किसमें? आपके यांत्रिक ऊर्जा में। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ में आ रही चीजें? अब देखिए, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ हम लोग ईंधन डालते हैं, चाहे पेट्रोल डालें, डीजल डालें, सीएनजी डालें, एलपीजी डालें, वो कार्बन या हाइड्रोजन के फॉर्म में रहती है। और कार्बन हाइड्रोजन आपको देख के ही लग रहा है कि रासायनिक चीजें हैं, है ना? तो रासायनिक केमिकल एनर्जी हो गई है। क्लियर है? उसके बाद आपका क्या है? हीट एनर्जी। जब उसको हम लोग जलाएंगे तो उससे क्या उत्पन्न होगी? हीट, ऊष्मा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोलेंगे। फिर उस हीट एनर्जी से हम लोग क्या चलाएंगे? अपना शाफ्ट चलाएंगे, पिस्टन चलाएंगे, हमारा कार चलेगी, हमारी बाइक चलेगी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। तो हमारा जो हीट इंजन है ना, जो हमारा इंजन है वो क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है आपकी मैकेनिकल एनर्जी में, है ना? अगर स्टार्टिंग से हम लोग देखें तो केमिकल एनर्जी से किसमें कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखिए, ऑप्शन क्या है? मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। ये कह रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। उल्टा उल्टा नहीं कर रहा है ना, ये हमको हीट से मैकेनिकल की तरफ जाना है। तो पहला ऑप्शन कट हो गया आपका। दूसरा क्या है? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बिल्कुल सही कह रहा है भाई साहब, है ना? हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। बी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, बट नीचे देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में, गलत है। साउंड एनर्जी का कोई मतलब नहीं है हमारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्त? सही हो जाएगा। समझ में आ रही है चीजें या नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए, है ना? क्लियर है यहां तक? देखिए, एन इंजन इज मैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है आपका इंजन। अगले सवाल पे आए। इंजन में पेट्रोल का दहन होता है, इससे आपका क्या अभिप्राय है? अब पेट्रोल इंजन पढ़ रहे हैं तो पेट्रोल का ही दहन कराएंगे। डीजल इंजन पढ़ रहे होते तो हम लोग डीजल का दहन कराते। तो जब भी ईंधन का दहन होता है उससे हमारा क्या है? उससे हमारा इंजन चलता है, हमको पावर मिलती है, हमको वर्क मिलता है ना? तो पेट्रोल के जलने के कारण क्या इंजन बंद हो जाता है? नहीं। पेट्रोल के जलने से बंद करने का, अगर पेट्रोल जल रहा है उसको बंद करेंगे तब इंजन बंद होता है ना? तो इग्निशन बंद करने से इंजन बंद होता है, इग्निशन ऑन करने से इंजन स्टार्ट होता है। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही कह रहा है कि जब पेट्रोल जलेगा तो इंजन में हमारी पावर जनरेट होगी और फिर हम उसको यूज करेंगे। पेट्रोल के जलने के कारण इंजन कार्य नहीं कर पाता है। क्या ये सही है? नहीं, गलत है भाई। पेट्रोल के जलने से ही तो इंजन काम करता है। व्यवहारिक चीजें हैं, ये कोई भी बता देगा, है ना? आगे बढ़ेंगे तब हो सकता है कि चीजें कॉम्प्लिकेटेड आए। पेट्रोल बर्न्स इन द इंजन, व्हाट डू यू मीन्स बाई? तो क्या हो जाएगा? पावर इज जनरेटेड इन द इंजन ड्यू टू द बर्निंग ऑफ पेट्रोल। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्त? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्टों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इंजन 2 प्रकार का, स्ट्रोक के आधार पर। एक तो 2 स्ट्रोक, एक तो 4 स्ट्रोक। जितने भी 2 स्ट्रोक इंजन होंगे, ध्यान से समझिएगा, जितने भी 2 स्ट्रोक इंजन होंगे, 2 स्ट्रोक को हम लोग 2T लिखते हैं, उसमें 2 स्ट्रोक में सारी प्रक्रियाएं पूर्ण होती हैं। कौन कौन सी? सक्शन, कंप्रेशन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन। याद रखिएगा दोस्त ये सारी चीजें, है ना? एक्सपेंशन और एग्जास्ट, एग्जास्ट। ये चारों प्रक्रियाएं 2 बार में पूरी हो जाती हैं। कैसे पूरी हो जाती हैं? 2 बार में पूरी हो जाती हैं। कैसे? सक्शन कंप्रेशन 1 बार में पूरी हो जाएगी और एक्सपेंशन और एग्जास्ट आपकी दूसरे राउंड में पूरी हो जाएगी।
क्लियर है, दूसरे स्ट्रोक में पूरी हो जाएगी। अब देखिए, जब आपका 4 स्ट्रोक इंजन होगा, 4T इंजन होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं, ये भी पूछ लेगा, है ना, और एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट, ये पहले स्ट्रोक में, ये दूसरे स्ट्रोक में, ये तीसरे स्ट्रोक में, और ये चौथे स्ट्रोक में। और क्या अंतर है, 2 स्ट्रोक इंजन जो होगा, उस 2 स्ट्रोक इंजन में हमेशा पोर्ट लगे होंगे। अब पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट का मतलब ये होता है कि सिलेंडर में ही एक खांचा काट दिया जाता है, सिलेंडर में ही क्या काट दिया जाता है, एक स्लॉट काट दिया जाता है। अब ये कटा हुआ है, पिस्टन ऊपर नीचे गति करता है, तो एक टाइम पे पिस्टन क्या करेगा, इसको बंद करके रखेगा, एक टाइम पे पिस्टन क्या करेगा, इसको खोल के रखेगा, यहीं से हमारा ईंधन अंदर आएगा और इधर से एक खांचा कटा रहेगा जहां से हमारा जली हुई गैसें बाहर जाएंगी, तो ये पोर्ट हो गया। तो 2 स्ट्रोक इंजन में सदैव क्या होता है, पोर्ट होता है। किस लिए पोर्ट होता है, ईंधन को आने के लिए और जली हुई गैसों को भगाने के लिए, बाहर भेजने के लिए। 4 स्ट्रोक इंजन में हमेशा क्या होता है, वाल्व लगा होता है, ये पहचान है ना, 4 स्ट्रोक इंजन में वाल्व लगा होता है। सवाल क्या कह रहा है, ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो आप लोग कहेंगे सर एप्लीकेशन पे थ्योरी तो मैं पढ़ ही रहा हूं, यहां इतना डिटेल क्यों। पोर्टों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चार्ज करने के लिए, पावर स्ट्रोक करने के लिए, ताजा ईंधन आने व जली गैसों को निकालने के लिए। बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही चीजें, देखिएगा, इन 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए, इनटेक ऑफ फ्रेश फ्यूल एंड एग्जॉस्ट ऑफ बर्न गैस। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है, अभी पीछे मैंने दिखाया कि 2 स्ट्रोक इंजन के प्रथम स्ट्रोक में क्या होगा, एक स्ट्रोक ये, दूसरा स्ट्रोक ये। पहले स्ट्रोक में क्या हो रहा है, सक्शन और कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि चूसण और संपीड़न, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चूसण और संपीड़न, संपीड़न। ये किस स्ट्रोक में होता है, प्रथम स्ट्रोक में। दूसरे स्ट्रोक में क्या होगा, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। अच्छा ये बताओ आप, 4 स्ट्रोक में ज्यादा पावर होगी या 2 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में, क्योंकि सिर्फ 2 ही स्ट्रोक में हमको एक बार पावर मिल जा रहा है, यहाँ पे 4 स्ट्रोक, पिस्टन के 4 बार ऊपर नीचे गति करने पे एक बार पावर हमको मिल रहा है, तो ज्यादा पावर 2 स्ट्रोक में जनरेट होगी। तो प्रथम स्ट्रोक में सक्शन और कंप्रेशन होगा। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन कौन सा, सक्शन और कंप्रेशन, ये सी ऑप्शन। कितना इजी है दोस्त, है ना, बस ध्यान से साथ साथ सुनते चलिए और थ्योरी कवर कर लिए मेरे साथ तो बल्ले ही बल्ले, है ना। सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ सक्शन एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। तो लास्ट स्टेज में क्या होगा, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट, है ना, एग्जॉस्ट एंड सक्शन, लास्ट ऑप्शन का कोई ऐसा विकल्प नहीं है, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन हल्का होता है, इसको ठंडा करने के लिए हमको किसी प्रकार के वाटर कूल की जरूरत नहीं होती है, ऑयल कूल की जरूरत नहीं होती है, इसको हम लोग सिंपल हवा से ठंडा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा इंजन होता है 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन आर एयर कूल्ड इंजन, इसको हम लोग हवा से ठंडा करते हैं। कूलिंग एंड लुब्रिकेशन मैंने पढ़ाया है ना, ऑब्जेक्टिव भी मैंने कराया है। निम्नलिखित में से किसमें पावर कम उत्पन्न होती है, वही सवाल, पावर 4 स्ट्रोक में कम या 2 स्ट्रोक में कम। 4 स्ट्रोक में पावर कम उत्पन्न होगी, क्यों, क्योंकि 4 बार के पिस्टन के ऊपर नीचे गति करने पे हमको एक बार पावर मिलती है, और 2 स्ट्रोक में हमको 2 ही बार ऊपर नीचे जाने में हमको एक बार पावर मिल जा रही है ना। तो अगर 10 चक्कर लगाया या 12 चक्कर लगाया तो 4 स्ट्रोक में हमको कितनी बार मिली पावर, 3 बार मिली, और उसमें कितनी बार मिली हमको, 6 बार मिली। तो ज्यादा पावर किस में होगा, 2 स्ट्रोक में। 2T में क्या होगा, पावर ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा। और 4T में क्या होगा दोस्त, 4T में पावर कम होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो निम्नलिखित में से किसमें पावर कम उत्पन्न होती है, तो 4 स्ट्रोक चक्र इंजन में, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट्स लेस पावर, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन। फटाफट आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे। कंप्रेस्ड मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। अब देखिए, दबा हुआ मिश्रण संपीड़न के बाद हम जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, पावर स्ट्रोक मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमेशा, एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमेशा क्या होता है, हमारा फ्यूल जलता है, फ्यूल जलता है और पावर मिलती है, पावर मिलती है। सक्शन में क्या होता है, चार्ज अंदर आता है। कंप्रेशन में क्या होता है, दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है चार्ज को। एक्सपेंशन में क्या होता है, जलाते हैं हम लोग और हमको मिलती है पावर। एग्जॉस्ट में क्या होता है, जली हुई गैसें या धुआं हमारा क्या है, साइलेंसर के माध्यम से बाहर भेजा जाता है।
चीजें समझ में आ रही हैं? कंप्रेस्ड मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है? तो आप ढूंढ लीजिए, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक ऑप्शन में है, ऑप्शन में एक्सपेंशन भी हो सकता था, एक्सपेंशन। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ा जाए। चलो भाई, स्पार्क इग्निशन इंजन में, स्पार्क इग्निशन इंजन का मतलब क्या हो गया? एसआई इंजन। एग्जाम्पल पेट्रोल इंजन, पेट्रोल इंजन। तो सर डीजल इंजन को क्या कहेंगे? डीजल इंजन को हम लोग क्या कहेंगे? सीआई इंजन, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन में यानी कि पेट्रोल इंजन में हमेशा स्पार्क प्लग लगा होता है जो कि चिंगारी देता है ना। और डीजल इंजन में हमेशा क्या लगा होता है? फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है। क्या लगा होता है? फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है ना। और इसमें क्या लगा होता है? स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग। ठीक। स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? तो स्पार्क इग्निशन इंजन में पेट्रोल, है ना। क्या यूज होता है? हम लोग पेट्रोल नहीं, गलत हो जाएगा, नीचे जाएंगे हम लोग, पेट्रोल व वायु का मिश्रण। डी ऑप्शन। क्यों डी ऑप्शन सही हुआ? जब भी पेट्रोल हम लोग चार्ज के रूप में भेजते हैं तो पेट्रोल के साथ साथ हमको हवा भी भेजनी होती है। सिर्फ पेट्रोल जाकर के दहन नहीं करता है। और डीजल इंजन में सिर्फ हवा भेजते हैं हम लोग, बाद में डीजल का छिड़काव करते हैं। पेट्रोल इंजन में पेट्रोल और हवा इन दोनों को मिला करके कार्बोरेटर से फिर हम लोग भेजते हैं सिलेंडर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर, कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। ईंधन तो पेट्रोल है, लेकिन जाता क्या है? चार्ज। पूरा चार्ज की बात करें तो हम लोग पेट्रोल व वायु का मिश्रण जाता है अंदर, है ना। व्हाट इज यूज्ड आर फ्यूल इन अ स्पार्क इग्निशन इंजन? मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर यहां तक? आगे बढ़ा जाए दोस्त, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, इनमें से कौन सा पेट्रोल इंजन का भाग है? देखिए, सिलेंडर क्या पेट्रोल इंजन में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। पिस्टन क्या पेट्रोल इंजन में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। फ्लाईव्हील क्या रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो क्या नहीं रहेगा? पेट्रोल इंजन में सारी चीजें होती हैं। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग एक्स्ट्रा रहता है, स्पार्क प्लग, साथ में कार्बोरेटर, ये दो चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं। वहीं पे स्पार्क प्लग के स्थान पे डीजल इंजन में क्या रहता है हमारे पास? फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर। ये किस में रहता है? डीजल में, डीजल इंजन में। क्लियर है? आगे बढ़ें अगले सवालों पे। अगले सवाल पे आते हैं। पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त सिलेंडर किस धातु का बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हेड हो गया, सब किसका बनेगा? कास्ट आयरन का बनेगा, ढलवा लोहे का बनेगा। ढलवा लोहे को हम लोग क्या बोलते हैं? कास्ट आयरन बोलते हैं, यानी कि सीआई बोलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, सी ऑप्शन। तो सिलेंडर यूज्ड इन पेट्रोल इंजन आर मेड ऑफ विच मेटल? तो वो बन जाएगा आपका कास्ट आयरन का। आगे बढ़े हम लोग। सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है? अब देखिए, सिलेंडर में ऊपरी सीमा निचली सीमा कब होगी? जब सिलेंडर आपका ऐसे होगा, खड़ा खड़ा होगा। खड़ा खड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं, यानी कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। अगर सिलेंडर आपका ऊर्ध्वाधर है, खड़ा खड़ा है, उस कंडीशन में ऊपर वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? टीडीसी बोलेंगे। और नीचे वाली पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? बीडीसी बोलेंगे। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर। अगर सिलेंडर मेरे दोस्त, अगर सिलेंडर आपका ऐसे हुआ, ये क्या है? ये होता है क्षैतिज, यानी कि हॉरिजेंटल। उस कंडीशन में हमारा पिस्टन का पोजीशन आईडीसी और ओडीसी। अगर क्रैंक सॉफ्ट की तरफ होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इनर डेड सेंटर। अगर क्रैंक सॉफ्ट से दूर होगा आपका पिस्टन तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओडीसी, यानी कि आउटर डेड सेंटर। डिफरेंट हो जाता है ना, जैसे जैसे वर्टिकल या हॉरिजेंटल सिलेंडर की पोजीशन के आधार पर टीडीसी बीडीसी कन्वर्ट हो जाता है आईडीसी और ओडीसी में। फिलहाल सिलेंडर में ऊपरी सीमा की बात कर रहा है तो ऊपरी सीमा टीडीसी, टीडीसी। निचली सीमा की बात कर रहा है तो निचली वाली सीमा बीडीसी। टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी का मतलब बॉटम डेड सेंटर। क्लियर होना चाहिए दोस्त, है ना, कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सिलेंडर हेड किस धातु का बना होता है? तो सिलेंडर हेड बना होता है आपके कास्ट आयरन और साथ ही साथ एल्युमिनियम एलॉय का भी बना हो सकता है। पिस्टन भी कहीं कहीं पूछा जाता है तो वो भी हम लोग किसका बनाते हैं? एल्युमिनियम का बनाते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम हमेशा हल्का होता है और पिस्टन भारी रहेगा तो उठबे नहीं करेगा, है ना, चलेगा ही नहीं, बहुत ज्यादा लॉस होगा एनर्जी का।
तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। कास्ट आयरन का भी हम लोग बनाते हैं सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या होता है, सिलेंडर के ऊपर वाला हिस्सा जिसमें वाल्व अरेंजमेंट ढक्कन है वो, है ना, जैसे आप बॉटल लेते हैं पानी पीने वाला, ऊपर कैप लगाते हैं ना, वही चीज है सिलेंडर हेड। तो ये किसका बना होगा, बोथ बी एंड सी, एल्यूमिनियम एलॉय का भी बना हो सकता है और कास्ट आयरन का भी बना हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। मल्टी सिलेंडर इंजन में प्रयोग होता है। एक सिलेंडर का मतलब हो गया कि जिसमें सिर्फ एक सिलेंडर और एक पिस्टन है। मल्टी सिलेंडर का मतलब क्या हो गया कि उसमें एक से अधिक सिलेंडर है और एक से अधिक पिस्टन है। तो मल्टी सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, एक सिलेंडर गलत, एक सिलेंडर दो पिस्टन गलत, एक से अधिक सिलेंडर, सी ऑप्शन। एक से अधिक सिलेंडर तो एक से अधिक पिस्टन। मल्टी सिलेंडर इंजन यूज वन सिलेंडर, नो। वन सिलेंडर टू पिस्टन, नो। मोर देन वन सिलेंडर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पिस्टन से संबंधित नहीं है। अब पिस्टन से संबंधित कौन सा नहीं, जैसे पिस्टन है ना, ये पिस्टन जो बार बार रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है ऊपर नीचे, इसी पिस्टन में लगी होती है रिंग। रिंग किस लिए लगी होती है, देखिए रिंग मिनिमम 3 हो सकती है। रिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। रिंग 2 प्रकार की होती है, एक ऑयल रिंग होती है, एक कंप्रेशन रिंग होती है। पीछे की क्लास में देख लेना, या प्लेलिस्ट अच्छे से वॉच कर रहे होगे स्टार्टिंग से, तो आपको आइडिया होगा। पिस्टन किसका भाग है, पिस्टन का भाग रिंग है, बिल्कुल है। रिंग के साथ में एक जुड़ी होती है यहां से कनेक्टिंग रॉड। क्या जुड़ी होती है, कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड किससे जुड़ी है, पिस्टन से। इसका मतलब किसका भाग हो गया, ये पिस्टन का ही भाग हो गया। इस कनेक्टिंग रॉड को जोड़ेगा पिस्टन से कौन, गजन पिन। गजन पिन, गजन पिन का ही एक नाम और क्या है, पिस्टन पिन। पिस्टन पिन। तो पिस्टन से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीजें हो गई, एक तो रिंग हो गई, एक तो रिंग हो गई, एक कनेक्टिंग रॉड हो गई, एक क्या हो गई आपकी गजन पिन या पिस्टन पिन। ढूंढ लो इसमें कौन सा पिस्टन से संबंधित नहीं है। रिंग है, बिल्कुल है। गजन पिन बिल्कुल है, ये वाला पिन। कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल है, ये वाला, है ना। क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट नहीं जुड़ी होती है पिस्टन से, क्योंकि क्रैंक सॉफ्ट जुड़ी होती है आपकी कनेक्टिंग रॉड से। क्रैंक सॉफ्ट किससे जुड़ी होती है आपकी, कनेक्टिंग रॉड से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्या नहीं है ये पूछा है इसने, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा। क्लियर यहां तक, आगे बढ़ते हैं। क्रैंक सॉफ्ट इंजन का मुख्य भाग है। इस भाग का कार्य क्या होता है, देखिए क्रैंक सॉफ्ट का भाग क्या कार्य क्या होता है। पिस्टन आपका मोशन करता है कैसे, ऊपर नीचे, यानी कि रेखीय गति। पिस्टन से हमारा कनेक्टिंग रॉड कैसी गति करता है, दोलन गति करता है, दोलन गति करता है। फिर हमारी क्रैंक सॉफ्ट कैसी गति करती है, क्रैंक सॉफ्ट हमारी घूर्णी गति करती है। अब आप ढूंढ लो, है ना, क्रैंक सॉफ्ट क्या करेगा। क्रैंक सॉफ्ट दोलन गति करती है, नहीं। क्रैंक सॉफ्ट कैसी गति करेगी, घूर्णी गति करेगी, मैंने बताया ना। क्रैंक सॉफ्ट पिस्टन की दोलन गति को, क्या पिस्टन दोलन गति करता है, नहीं। पिस्टन मैंने कैसा बताया, रेसिप्रोकेटिंग या रेखीय, ऊपर नीचे, है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। क्रैंक सॉफ्ट पिस्टन की ऊपर नीचे वाली गति को घूर्णन गति में कन्वर्ट करती है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या चीजें दोस्त, समझ में आ रही हैं तो प्लीज अब भी मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लीज अपने दोस्तों को ये प्लेलिस्ट जरूर शेयर कर दो, जिसको आप चाहते हो कि आपके साथ में उसको भी जॉब लेना है। चलो, द क्रैंक सॉफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द इंजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट। तो क्या हो जाएगा, द क्रैंक सॉफ्ट कन्वर्ट द अप डाउन मोशन ऑफ द पिस्टन इनटू रोटेशनल मोशन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े हम लोग। कैम चक्रीय गति को किस गति में परिवर्तित करती है। देखिए कैम और फॉलोअर दो चीजें होती हैं। ये कैम हो गई, यहां पे फिक्स है, यहां से घूमेगा। अब यहां से घूमता है तो जब ये वाला पोर्शन ऊपर आएगा तो यहां पहुंचेगा कहीं, कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा कहीं। तो ये कैम हो गया और यहीं पे एक ऊपर रॉड लगी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलोअर बोलते हैं। तो कैम हमेशा कैसा मोशन करती है, घूर्णी मोशन करती है, घूर्णी मोशन करती है। कैम घूर्णी मोशन करेगी और जो आपकी फॉलोअर लगी होगी वो कैसी मोशन करेगी, रेखीय गति करेगी। वो रेखीय गति करेगी या रेखीय के साथ साथ रेसिप्रोकेटिंग इसको हम बोल सकते हैं। तो कैम चक्रीय गति को, कैम चक्रीय गति को किस गति में कन्वर्ट कर रही है भाई, रेखीय गति में। कैम की चक्रीय गति, घूर्णी गति किस मोशन में कन्वर्ट कर रही है, रेखीय में, सी ऑप्शन। कितनी अच्छी चीजें हैं, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारी चीजें क्लियर हैं, लीनियर मोशन। आगे बढ़ें। 4 स्ट्रोक इंजन का अंतिम स्ट्रोक होता है। देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में अंतिम स्ट्रोक क्या होता है,
सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये 4 स्ट्रोक होते हैं। पीछे हमने बताया 4 स्ट्रोक में हर एक स्ट्रोक में एक चीजें कंप्लीट होती हैं। सबसे पहला क्या होता है आपका, सक्शन होता है सबसे पहला। दूसरा क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तीसरा क्या होता है, पावर स्ट्रोक, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, ये तीसरे नंबर पे होता है। फोर्थ नंबर पे क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। अब कौन सा पूछा है वो आप बता दो। पहला पूछेगा तो भी आपको याद रखना है कि सक्शन होता है। पहले क्या है, फ्यूल अंदर आएगा, फिर कंप्रेशन होगा, उसको दबाया जाएगा, फिर उसमें चिंगारी लगा के आग लगाई जाएगी, हमको पावर मिलेगा पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक में। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में धुआं क्या है, बाहर निकलेगा। तो क्या पूछ रहा है, 4 स्ट्रोक इंजन में अंतिम स्ट्रोक में क्या होता है, तो अंतिम स्ट्रोक में डी ऑप्शन, चौथा चौथा स्टेप है। तीसरा पूछे तो पावर बताना है, एक्सपेंशन बताना है, दूसरा पूछे तो कंप्रेशन बताना है। सही है ना साथी, बिल्कुल। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। क्रैंक सॉफ्ट टर्निंग सरल व सुगम बनाने के लिए सहायक होते हैं। अब देखिए जो क्रैंक सॉफ्ट होती है ना, वो बहुत जगह कटी छटी होती है। जैसे क्रैंक सॉफ्ट बिल्कुल एकदम सीधी साफ्ट नहीं होती है, इसमें बहुत सारी चीजें फिट करने के लिए, रोटेशन मोशन में कन्वर्ट करने के लिए, लीनियर मोशन को हम लोग क्या करते हैं, यहां बीच से इसको क्या करते हैं, कहीं से भी, है ना। कैसी हो सकती है ये आपकी ऐसी हो सकती है ना। एक जगह ऐसा हो जाएगा, फिर हो सकता है कि एक जगह ये ऐसा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसको घुमाना है हमको। जब इसको हम घुमाएंगे तो कहीं वजन ज़्यादा है एक साइड में, कहीं एक जगह ज़्यादा है, तो ये सही से मोशन नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, जैसे यहाँ पे इधर नीचे की साइड बढ़ गया है ना मटेरियल, तो यहाँ पे एक हम लोग बड़ा सा मटेरियल जोड़ देते हैं। ये किसी काम का नहीं होता है, ये इसलिए लगाया जाता है जिससे बैलेंस बना रहे, वाइब्रेशन ना हो आपकी साफ्ट में, आपकी साफ्ट खराब ना हो। ये इधर की साइड बढ़ा हुआ है, तो यहाँ हम लोग इधर बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड कर देते हैं। अब जो मटेरियल ऐड किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउंटर वेट बोलते हैं। मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि क्रैंक सॉफ्ट आपकी कहीं उसका मटेरियल ज़्यादा निकला है, किसी साइड कम है, तो जब रोटेशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, वेट को बैलेंस कर दिया, अब आराम से घूमेगी ये। तो ये क्या है आपका, काउंटर वेट इसको बोलते हैं। डी, सी ऑप्शन है ना, करेक्ट है। आगे बढ़ें। समझ में नहीं आएगा दोस्तों प्लीज कमेंट कर देना आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली निम्न में से किस प्रणाली का आधुनिक रूप है। थ्योरी में पढ़ाया मैंने कि जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली है ना, क्या, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन EFI, ये किसका आधुनिक रूप है कह रहा है। तो ये किसका आधुनिक रूप है, गैसोलीन इंजेक्शन प्रणाली का जो है ये मॉडिफाइड रूप है। याद रखना है इसको आपको, थ्योरी मैंने बताया है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है। पिस्टन हमेशा कहाँ होता है, सिलेंडर के अंदर होता है। अब कोई चीज अंदर भेजना है ना। मान के चलिए मैं आपसे पूछूं कि ये पेन है, ये पेन की कैप है। अब आपसे मैं बोलूं कि किसका व्यास ज्यादा, किसका व्यास कम। जाहिर सी बात है अगर पेन को हमको इसके अंदर डालना है तो इसका डायमीटर, कैप का डायमीटर ज्यादा होगा, इसका डायमीटर कम होगा। उसी प्रकार से जो आपका पिस्टन होता है साथी, है ना, पिस्टन का डायमीटर जो है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू सिलेंडर। समझ में आया, क्योंकि इसके अंदर इसको डालना भी है और मोशन भी कराना है। तो पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से सदैव क्या होता है, कम होता है, लेस। द डायमीटर ऑफ द पिस्टन इज ग्रेटर देन द डायमीटर ऑफ सिलेंडर, लेस। आगे बढ़े। पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है जिसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। इस गैप की चौड़ाई क्या होती है। देखिए जो हम लोग नॉर्मल रिंग अपने फिंगर्स में पहनते हैं उसमें कोई गैप नहीं होता है, लेकिन पिस्टन में ये पिस्टन हो गया, इसमें हम लोग रिंग पहनाते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिंग पहनाते हैं। तो ये रिंग कैसी होती है, यहाँ पे खुली होती है छोटी सी, थोड़ा सा इसमें गैप रहता है, आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, थ्योरी में शायद मैंने दिखाया भी होगा। तो इस गैप की जो है वो कितनी मोटाई होती है, कितना दूर तक ये गैप रहता है, वो पूछा जा रहा है। तो वो होता है लगभग 0.178 mm से लेकर के 0.50 mm तक। डाटा है, इसको आप याद कर लो, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकता, बस मैं ये बता सकता हूँ कि इस गैप को कहते हैं ना, ये वाला गैप है ये, ठीक है, 0.178 से 0.50 mm। आगे बढ़े हम लोग। गजन पिन को क्या कहा जाता है। गजन पिन का काम क्या होता है, पिस्टन को जोड़ना किससे, कनेक्टिंग रॉड से, कनेक्टिंग रॉड से। गजन पिन का एक नाम और होता है, क्या होता है, पिस्टन पिन, पिस्टन पिन। तो क्या पूछा है, अच्छा वही पूछा है ना, गजन पिन को क्या कहा जाता है, तो पिस्टन पिन कहा जाता है। इसके अलावा पूछ ले कि क्या करता है, तो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है ना। द गजन पिन
इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन पिन। आगे बढ़ें, पेट्रोल इंजन में कंबशन प्रेशर कितना होता है, तो ये आपको डाटा है, याद करना है, 1:4 से 1:10 तक, ए ऑप्शन। आगे बढ़ें, फ्लाईव्हील किस पदार्थ का बना होता है, फ्लाईव्हील क्या लकड़ी का बनेगा, नहीं, एल्युमिनियम का बनेगा, नहीं, तांबे का बनेगा, नहीं, स्टील का बना होता है। फ्लाईव्हील का काम क्या होता है कि अगर 4 स्ट्रोक इंजन है, वहां पे हमको 4 बार में 1 बार पावर मिल रही है, बाकी 3 बार कैसे काम होगा, 3 बार आपका सॉफ्ट कैसे घूमेगा, 3 बार आपका वाल्व कैसे खुलेगा बंद होगा। तो 1 बार मिली हुई पावर को अपने आप में एब्जॉर्ब करके बाकी 3 बार पावर देना किसका काम होता है, फ्लाईव्हील का काम होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील का चैप्टर मैंने अलग से कराया है एप्लीकेशन पे, वो पढ़ लेना आप लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा, व्हाट मटेरियल इज फ्लाईव्हील मेड ऑफ, तो वो बनी होती है आपकी स्टील की। फ्लाईव्हील में क्या फिट रहता है, फ्लाईव्हील, अच्छा बियरिंग पूछ रहा है, कौन सी बियरिंग, बियरिंग 2 प्रकार की होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक होती है बियरिंग, कौन कौन सी, एक होती है बॉल बियरिंग, एक होती है रोलर बियरिंग। बॉल बियरिंग जो आप कंचे खेलते थे बचपन में छोटे छोटे, है ना, गोले आकार में, वो क्या होती है, बॉल बियरिंग होती है। अगर इस बियरिंग में कंचे छोटे छोटे लगे हुए हैं, यानी कि सर्कल, वो क्या होगा, बॉल बियरिंग होगा। रोलर बियरिंग में क्या होता है, ये पेन है ना, इस पेन को काट दें हम, ऐसे ऐसे छोटा छोटा काट दें, ये सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलर बियरिंग बोलते हैं। तो जो फ्लाईव्हील में लगा होता है वो रोलर बियरिंग ही लगा होता है, और रोलर बियरिंग में भी लगा होता है कौन सा, आपका स्पिगॉट बियरिंग। तो स्पिगॉट बियरिंग के बारे में ये भी पूछ सकता है कि किस टाइप का बियरिंग है, तो रोलर बियरिंग है, और ये कहाँ लगा होता है, फ्लाईव्हील में फिट रहता है, और फिर फ्लाईव्हील आपकी क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्पिगॉट बियरिंग, इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, अगले सवाल पे आते हैं, इंजन वाल्व खुलते हैं किसके द्वारा, कैम सॉफ्ट के द्वारा, फ्रैंक सॉफ्ट के द्वारा, राकर सॉफ्ट के द्वारा, या वाल्व गाइड द्वारा, किसके द्वारा, कैम सॉफ्ट के द्वारा। नीचे होती है आपकी क्रैंक सॉफ्ट, क्रैंक सॉफ्ट जो कि रोटेट करती है, इसको हम लोग किसी ना किसी चैन ड्राइव से, बेल्ट ड्राइव से जोड़ते हैं, किससे, कैम सॉफ्ट से ऊपर, और यहाँ बीच में आपका सिलेंडर पिस्टन, ये सारा अरेंजमेंट रहता है। यहाँ से कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड घुमाती है आपके इसके क्रैंक सॉफ्ट को, और क्रैंक सॉफ्ट से आपका जुड़ा होता है कैम सॉफ्ट। फिर ये कैम सॉफ्ट क्या करता है, यहाँ पे वाल्व को खोलने या बंद करने का काम करता है, मैंने कराया है। तो किसके द्वारा खुलेगा बंद होगा, ये कैम सॉफ्ट के द्वारा। इंजन वाल्व्स आर ओपन बाई कैम सॉफ्ट, क्लियर है। वाल्वों को सीट से चिपकाकर बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वाल्व स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। वाल्व स्प्रिंग क्या ही समझाऊं मैं इसमें, इज यूज टू क्लोज द वाल्व्स बाय स्टिकिंग देम टू द सीट, किसके द्वारा, वाल्व स्प्रिंग के द्वारा, सब थ्योरी में कराया हुआ है। समय से पूर्व किसी वाल्व का खुलना, देखिए 2 चीजें हो सकती हैं, एक क्या हो सकता है, या तो समय से पहले वाल्व खुल जाए, समय से पहले खुल जाए, या समय से बाद खुल जाए। अगर पहले खुलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीड। होता है ना कि ये उसको लीड कर गया, अगर 2 बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, अगर जो बच्चा उसमें से आगे निकल जाएगा तो बोलेगा कि ये लीड कर रहा है ना, लीडर है, ये लीडर हमेशा आगे रहता है, नेता, तो लीड हो गया। अगर बाद में है तो इसका मतलब क्या है, लैग कर रहा है। जैसे फोन हमारा लैग करता है, हैंग करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लैग कर रहा है। हमने बटन दबा दिया ABCD और कुछ देर में वो टाइप हो रहा है, हमने व्हाट्सएप का आइकन प्रेस किया और व्हाट्सएप थोड़ा लेट खुल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैग कर रहा है। तो अगर वाल्व देरी से खुल रहा है तो उसको लैग बोलेंगे, पहले खुल रहा है तो लीड बोलेंगे। अब क्या कह रहा है, पूर्व खुल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाल्व लीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वाल्व लीड बोलेंगे, क्लियर है। आगे बढ़े, पेट्रोल इंजन में सिलेंडर में पेट्रोल एवं वायु का मिश्रण जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इनलेट वाल्व का प्रयोग करते हैं, है ना। देखिए अब इसने ये क्लेरिफाई नहीं किया कि 2 स्ट्रोक इंजन है आपका या 4 स्ट्रोक इंजन है। अगर 2 स्ट्रोक इंजन होता तो हम लोग पोर्ट का प्रयोग करते, 4 स्ट्रोक इंजन होता तो हम लोग वाल्व का प्रयोग करते। ठीक है, ये क्लेरिफाई नहीं किया है। तो इनलेट वाल्व कब होगा, 4T इंजन में, और इनलेट पोर्ट कब होगा, 2T इंजन में। जो आए सवाल उस हिसाब से आप टिक करेंगे। द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इज यूज टू एंटर द सिलेंडर ऑफ पेट्रोल इंजन, तो क्या हो जाएगा, इनलेट वाल्व या इनलेट पोर्ट। जली गैसों की आवाज को कम करने के लिए इंजन में क्या प्रयोग किया जाता है, साइलेंसर। अगर आप अपनी बाइक का साइलेंसर कभी निकाल के देखिएगा, बहुत तेज आवाज करेगा, है ना। तो नॉइस रिडक्शन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, साइलेंसर का प्रयोग करते हैं, क्लियर है, साइलेंसर का प्रयोग करते हैं। टू रिड्यूस द साउंड ऑफ बर्निंग फ्यूल इज यूज्ड इन द इंजन, किसका प्रयोग करेंगे, साइलेंसर का। निम्न में से कौन सा इनटेक प्रणाली का अवयव है, आप बताओ। साइलेंसर क्या इनटेक प्रणाली का अवयव है, नहीं, ये तो
आउटलेट प्रणाली का अवयव है। यहां से क्या होता है, चीजें बाहर निकलती, साइलेंसर से धुआं बाहर निकलता है। तो इनलेट कहां से, एयर क्लीनर से। एयर क्लीनर से क्या होता है, पेट्रोल इंजन में हवा अंदर आती है, तो इनटेक पूछ रहा है, अंदर आने वाली प्रणाली। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, बी ऑप्शन एयर क्लीनर। आगे बढ़े, इंजन की जली गैस निम्न में से किस पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है। इनलेट पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है, सही बात है। ट्रांसफर पोर्ट से बाहर नहीं निकलती है, सही बात है। हमेशा किससे बाहर निकलती है, बाहर निकलती है आउटलेट पोर्ट से, आउटलेट पोर्ट से। ट्रांसफर पोर्ट से क्या होता है हमारा, हमने टू स्ट्रोक इंजन में बताया है ना, इस प्रकार से ट्रांसफर पोर्ट होता है। यहाँ से इनलेट है, यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर पोर्ट होता है, डायरेक्ट यहाँ से वहाँ जंप करके चार्ज को भेजने के लिए ट्रांसफर पोर्ट का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो ना ही इसका इनलेट पोर्ट होगा ना ही ट्रांसफर पोर्ट होगा, तो इसका मतलब दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है ना। दोनों नहीं निकलती है, तो दोनों में से नहीं निकलती है। निकलती किससे है, आउटलेट पोर्ट से। द बर्न्स गैस ऑफ द इंजन डू नॉट एग्जिट थ्रोट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स, तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। आशा करता हूं कि जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज बहुत ही सरल लगे होंगे, क्योंकि मैंने तरीके से समझाया है। हो सकता है कि आप इतने सारे क्वेश्चन को करते, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके गलत भी हो सकते थे। तो मैं आशा करता हूं कि आगे जो भी क्लासेस आएंगी उनको आप लोग एंजॉय करेंगे, होपफुली कि आप उसको शेयर कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे, सपोर्ट कर रहे होंगे। इस क्लास को मैं रोकता हूं यहीं पे, मिलता हूं आपसे सीधे किसी और चैप्टर पे, किसी और क्लास में। बाकी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, एप्लीकेशन पे आपकी क्लासेस तरीके से चल रही हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, हमसे बात करना है, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट हमसे बात हो जाएगी। धन्यवाद।